पत्रकार साथियों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आज 22 अक्टूबर 2025 की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर के चैनल के स्टेट इंचार्ज सुभाष चंद्र की टाइमिंग थी, लेकिन आज वो किसी कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि फास्ट न्यूज इंडिया 1 अक्टूबर 2025 से हर दिन ट्रेनिंग शुरू किया है और इसको ट्रेनिंग एंड परीक्षा कह लीजिए। यानी यह ट्रेनिंग है, यहाँ पे आप सीख सकते हैं और फिर सीख करके यहीं पे आपको परीक्षा भी देनी है। और उस परीक्षा के जो अंक हैं वो 100 अंक हैं और इसमें 100 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न एक जो प्रश्न होता है उसका अंक जो होता है एक होता है, यानी 100 अंक है, 100 प्रकार के प्रश्न हैं। और इसमें जो भी पत्रकार साथी 100% या थोड़ा उससे कुछ कम है, यदि वो पास आउट होता है तभी जाकर के उसका डीपीआरओ लेटर, तमाम प्रकार की उसकी सुविधाएं उसको प्रदान की जाती हैं। तो पत्रकार साथियों, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप लोगों को हर दिन ग्रुप में भेजा जाता है। फास्ट न्यूज इंडिया ने इसको सीखने के लिए एक और आसान तरीका शुरू किया है। वो जो आसान तरीका है वो ये है पत्रकार साथियों कि पहले आप सभी को बताया जाता था कि आप क्वेश्चन आंसर में जाइएगा और वहाँ पे सीखिएगा। तो हालांकि जाना आपको उसी जगह है, लेकिन थोड़ा सा उसको और आसान कर दिया गया है कि क्वेश्चन आंसर में जो होता था कि हर प्रश्न पे आपको अलग अलग क्लिक करना होता था, अलग अलग उसका उत्तर मिलता था। लेकिन अब प्रश्न एक ही क्लिक पर सारा प्रश्न उत्तर दे दिया है कि बस एक बार क्लिक करिए और आराम से बैठ करके पूरा 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को पढ़िए आप जो है। और पढ़िए, मंथन करिए, समझिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो हर दिन ट्रेनर हमारे बीच आते हैं। आइए, हैंड रेज कीजिए, अपनी आवाज़ ऑन कीजिए, उनसे बात कीजिए और सीखिए। क्योंकि एक चीज़ कही गई है कि रसरी आवत, पूरी दोहा तो नहीं पता है, कबीरदास जी की दोहा है कि रसरी आवत जाते सीलही परत निशान। हाँ अच्छा, उसके आगे ये भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सील ही परत निशान। इसका उत्तर होता है या इसका अर्थ होता है, रस्सी को आप लोग सब लोग जानते हैं और करत करत अभ्यास के, जैसे आज मैं और हमारे बीच राजेंद्र प्रसाद पटेल जी जो कंट्री इंचार्ज चैनल हैं, ये भी हमारे साथ लगभग बहुत साल पुराने हैं। और फास्ट न्यूज इंडिया की एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर हमको और उनको पता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आश्चर्य तो ये करूंगा कि मुझसे ज्यादा उनको पता है। क्यों? वो इसलिए कि मैं सब कुछ पढ़ सकता हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं सब कुछ लिख सकता हूं, लेकिन ये ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। और सुन करके भी ये मुझसे ज़्यादा सीख लेते हैं। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि फास्ट न्यूज इंडिया में, इंडिया को जब भी आप ज्वाइन करें तो इन 100 प्रश्नों को जरूर पढ़ें और तुरंत पढ़ें। ये नहीं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नरसों पढ़ लेंगे। आप एक तरफ से, जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है या जो भी व्यक्ति रिन्यूअल कराता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप इसको एक नंबर से लेकर के पूरे लास्ट तक पूरे 100 प्रश्न को पढ़िए। यदि आपको लगता है कि ये तो मुझको सब आता है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपकी डेट आती है, बस उस डेट को आप आइए और 1 घंटा अपना मोबाइल, देखिए ऐसे मोबाइल आप ले लीजिए और यहाँ से सिर्फ आप जो है प्रश्न कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिर्फ आप प्रश्न कीजिएगा और खुद उत्तर सामने देखिएगा। जैसे यहाँ प्रश्न कर लिया, फिर इसके बाद आपको उत्तर सामने देना है। यदि आप ये उत्तर सामने देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है, आपको याद है, और आपको पास करके आपको फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से जो सुविधाएं होती हैं वो आपको प्रदान की जाएंगी। यदि आप यहीं पे प्रश्न ऐसे करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर है, सब कुछ दिखेगा, सामने दिखेगा। अब हम यदि मोबाइल ऐसे भी ले लेंगे तो भी सामने दिखेगा, ऐसे दिखेगा मुझे सामने, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो भी दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो पकड़ में आ जाता है कि आप नकल मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न करना है, उत्तर आपको ऐसे सामने देना है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जिस दिन आपने उत्तर सटीक दे दिया,
यदि 100 में से 100 प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और साथ में आपको कोई न कोई एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 100 से कम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और 75 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको कुछ सुविधाएं कम दी जाएंगी, लेकिन सुविधाएं दी जाएंगी। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, इसको ट्रेनिंग विथ एग्ज़ाम बोलेंगे, यानी आपका ये ट्रेनिंग भी है और आपका ये एग्ज़ाम भी है, तो इसको मत भूलिए। आते हैं तो ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को याद करिए, एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करिए और प्रयास करिए कि आपके डेट पर आप वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे पत्रकार साथियों लिखा भी है, एक क्लिक पर आप सारे प्रश्नों को देख सकते हैं, यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगा आज के इस ट्रेनिंग को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच राजेंद्र प्रसाद पटेल जो कंट्री इंचार्ज चैनल हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं और कोमल प्रसाद जी हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो कोमल प्रसाद जी गवाह बनने वाले हैं और राजेंद्र प्रसाद पटेल जी से आज मैं सारे प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया कि मुझे सब पता है। तो मैं यही देखना चाहूँगा कि हमारे राजेंद्र प्रसाद पटेल जी को 100 में से कितने प्रश्नों के उत्तर पता है, और यदि इन्हें पता होगा तो मैं इनको बारंबार बधाई दूंगा और आप सभी से कहूँगा कि आप इनसे सीखिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। और राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी तो आप तैयार हैं आज सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ से कामना करूंगा कि आपको सफलता मिले। अब आपके प्रश्न शुरू होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, जो राजेंद्र प्रसाद पटेल जी से पूछी जा रही है और यही आपसे भी पूछी जाती है। सबसे पहला एक प्रश्न, मिनट, एक मिनट का समय देंगे? हाँ बिल्कुल आपको देंगे 1 मिनट का समय। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, मैं राजेंद्र प्रसाद पटेल कंट्री इंचार्ज चैनल वाराणसी का रहने वाला हूँ। फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस में आज 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और आज आप लोगों के बीच सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मैं तैयार हूँ। और परीक्षा भी, हमारी परीक्षा भी है और परीक्षा में प्रयास करेंगे कि उत्तीर्ण हो। अब इसके लिए आप लोगों से जो भी त्रुटि हो उसको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे आप लोग प्रश्न करिए, हम एक एक प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद पटेल जी। आपको बाबा विश्वनाथ से कामना है कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आइए सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं करता हूं, जिसका है कि फास्ट न्यूज इंडिया क्या है? आप लोगों को बताते चले, फास्ट न्यूज इंडिया एक मीडिया हाउस है जो कि कई प्रकार से न्यूज को कलेक्ट करके काम करते हैं। मीडिया हाउस का मतलब कि हमारा फास्ट न्यूज इंडिया हर प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया है, ये सब हमारा है। इसके लिए हमारा नाम दिया है फास्ट न्यूज इंडिया। एक मीडिया हाउस है जिसको कि कई प्रकार से न्यूज को पहुंचाते हैं और न्यूज को कलेक्ट करते हैं। अब प्रिंट मीडिया की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारा डेली पेपर, वीकली पेपर और मंथली मैगजीन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें तो उसको हमारा सैटेलाइट है, केबल है, ये सब सारी बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत। सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम जितने हैं, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पर है। आगे आगे सवाल करिए सर। सही जवाब पटेल जी, आपको धन्यवाद इसके लिए। आपका ये जवाब सही है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, फास्ट न्यूज का उद्देश्य क्या है? फास्ट न्यूज इंडिया का एक ही उद्देश्य है, हर खबर पर नजर और जल्द जल्द तक पहुंच। बहुत बढ़िया। ये बहुत पहले से हमारा स्लोगन है कि हर खबर पर नजर रखें और हर जन तक पूरे भारत क्या वर्ल्ड में पहुंचाने का काम
करेंगे। मात्र एक ही उद्देश्य यही है प्रेस का कि हमारा हर जगह, हर लोगों के पास हमारा पहुंचे, और ऐप, फास्ट ऐप को डाउनलोड कराएं और करें। इसके माध्यम से जन जन तक पहुंचने का कार्य आसान हो जाएगा, और न्यूज को भी, एक भी न्यूज छूटने न पाए, चाहे वो एरिया की हो, चाहे थाने की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, और चाहे देश की हो। इससे क्या है कि आपकी पहचान बनेगी, और हमारा प्रेस भी उन्नति करेगा, आगे करेगा। यही प्रेस का मात्र उद्देश्य है। सही जवाब पटेल जी, धन्यवाद दोबारा आपको। और अब तीसरा प्रश्न है, फास्ट न्यूज का संकल्प क्या है? संकल्प यही है फास्ट न्यूज इंडिया का कि लोग आगे बढ़ें, और संकल्प के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करना। कारण कि आजकल बेरोजगारी इतने ज्यादा हैं देश में, लेकिन संकल्प है, और सबको साथ में लेकर चलने का संकल्प, और उसको सब जगह पहुंचाने का काम करेंगे। यही संकल्प है फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस का। गलत जवाब है। इसका उत्तर है कि पूरे विश्व के मोबाइल में कोई ऐप हो या ना हो, फास्ट न्यूज इंडिया का ऐप होना चाहिए, ये संकल्प है। अरे तो फास्ट ऐप तो बोले हैं सर। अच्छा ठीक है, बोले हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, प्ले करके देखिए, रिवर्स करके। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, यदि बोले हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो बस यही संकल्प है कि हर मोबाइल में फास्ट न्यूज इंडिया का ऐप होना चाहिए, ये हम बोले सभी का हैं कि हर संकल्प मोबाइल है। में, पूरे विश्व के, भारत के मोबाइल में कोई ऐप हो या ना हो, लेकिन हमारे फास्ट न्यूज इंडिया का ऐप जरूरी है। अब उसको कार्य अलग बताएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, सही जवाब फिर ये भी है। पहले तो संकल्प, ये तो संकल्प है ना। बहुत अच्छा जवाब है। अब हम बात करेंगे चौथा प्रश्न, कैसे पूर्ण होगा संकल्प और उद्देश्य? कैसे पूर्ण होगा? बहुत आसान तरीका है। प्रेस के कई माध्यम है इस संकल्प को करने के लिए। आप लोग पत्रकार बंधु पेपर, मैगजीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हर जगह पहुंचाने का काम करेंगे, और हर जगह जब पहुंचेगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में, तभी संकल्प पूरा होगा फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस का। और आप लोगों की भी पहुंचाने का, जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी लोग इसमें जब सहयोग करेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूरा होने वाला है। तो पटेल जी यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत जवाब है, हालांकि कुछ मिलता जुलता है थोड़ा सा आगे मैं। पीछे, आगे पीछे हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइन चेंज हो जा रही है। देखिए यहाँ पे संकल्प पूर्ति करने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया कंट्री इंचार्ज नियुक्त करता है, कंट्री इंचार्ज स्टेट इंचार्ज नियुक्त करता है, स्टेट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नियुक्त करता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रिपोर्टिंग इंचार्ज नियुक्त करता है, अब रिपोर्टिंग उसी इंचार्ज उसी एरिया बात इंचार्ज नियुक्त के लिए, करता है, और एरिया नहीं इंचार्ज सर, अपने गांव के हर व्यक्ति के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराता है। इस तरह से पूरे विश्व में हम लोग पहुंच जाएंगे। यही है जन जन तक पहुंचने का सूत्र। ऐसे में पटेल जी, जैसे आपने कहा नहीं, आपने कहा सारा चीज सही आपने बताया, बशर्ते आपने ये बता दिया कि सबको, तो सबको मतलब क्या है कि यदि हम मान लो कि हम आप, वो भी बात सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन अब क्या एरिया है। इंचार्ज, मेंबर, नहीं, मेंबर सब्सक्राइब से लेके कंट्री इंचार्ज तक का ये हाँ कार्य है। हाँ बिल्कुल, तो आपका भी प्रश्न सही अब है, भी बस थोड़ा सा। वही अलग अलग कर दिए, हम अलग अलग नहीं किए, हम एक साथ कर दिए कि मेंबर से लेके तो कंट्री तक लोग सहयोग आपका भी करके प्रश्न सही है। तभी हम पहुंच पाएंगे, हमारा संकल्प पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा अपडेट रखेंगे तो सही रहेगा कि इस क्रम में यदि हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल, अब जैसे हमारा ही एकदम उद्देश्य हो जाए कि हम ही पूरे विश्व में पहुंचेंगे, तो मैं कई जन्म ले लूंगा तब भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन यदि मैंने अपना कर्तव्य किया कि मैं कंट्री इंचार्ज हूं, मुझे भारत के 40 राज्यों में 40 स्टेट इंचार्ज लाना है, यदि मैं अपना कर्तव्य कर दिया तो मैं अपना काम कर लिया। फिर जितने हमारे स्टेट इंचार्ज हैं वो सारे स्टेट इंचार्ज अपना कर्तव्य कर ले, सिर्फ हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर ले। आज क्या होता है, एआई का भी फोन आता है तो भी मैं उठाता हूँ, आरआई का भी आए तो भी उठाऊं, डीआई का भी आए तो भी उठाऊं। ऐसे क्या है कि सिर्फ ये हमारा उद्देश्य संकल्प पूरा हो जाएगा, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, जो आपका प्रोटोकॉल है कि भैया मुझको कंट्री इंचार्ज से मतलब है। कंट्री इंचार्ज का चाहे दिन में फोन आए, रात को आए, 24 घंटा हम सेवाएं उनको देंगे। कंट्री इंचार्ज ये संकल्प ले कि मैं स्टेट इंचार्ज को सेवाएं दूंगा, स्टेट इंचार्ज समझ ले कि मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को सेवाएं दूंगा। तो मैं दावा करता हूं मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं गारंटी देता हूं हर हाल में सफलता हम लोगों को मिलनी ही मिलनी है।
ठीक है, तो उद्देश्य जी पटेल जी बताएं, कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे? ठीक है पटेल जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जी, चलिए चलिए बोलिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम आइए, पांचवा प्रश्न आपसे किया जा रहा है, फास्ट न्यूज इंडिया कैसे ज्वाइन करें? आज आज न्यूज इंडिया आप सभी पत्रकार बंधुओं को बता दें कि ज्वाइनिंग करने का कोई शुल्क नहीं है। आप अपनी आईडी लॉगिन करिए, किसी का भी फोटो खींच के और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पर जाना होगा और फ्री ज्वाइनिंग से आप उनकी आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद अगर वो कोई पद लेना चाहता है तो उसका हमारा ऐड शुल्क लगता है। वो उसका ज्वाइनिंग शुल्क नहीं कहेंगे, वो स्वतः का ऐड शुल्क है। जैसे मेंबर के लिए 1500, एरिया इंचार्ज के लिए 3000 और थाना इंचार्ज के लिए 6000, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के लिए 9000 और स्टेट इंचार्ज के लिए 12,000, कंट्री इंचार्ज के लिए 15,000। ये हमारे ऐड विज्ञापन शुल्क है, जो कि इस प्रकार से हम अब ज्वाइन कर सकते हैं। आ, आगे बताइए। इस प्रकार से हम ज्वाइनिंग करा सकते हैं और प्रमोट करा सकते हैं। बहुत अच्छा, सही जवाब आपका है ये पटेल जी, आपको इसके लिए धन्यवाद। अब हम आपसे जो अगला प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो छठवां प्रश्न है, ज्वाइन होने पर क्या क्या सामान मिलता है? इस समय फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस में ज्वाइनिंग और पद लेने के लिए आपको 12 प्रकार का सामान प्रेस दे रही है। 1 सितंबर से लेके और अभी तक ये योजना चालू है, 31 अक्टूबर तक रहेगा। अगर कोई नया पद लेता है, चाहे एरिया इंचार्ज का हो, चाहे कंट्री इंचार्ज का हो, चाहे कोई पद हो, उस पद के लिए एक डिजिटल माइक, जो कि वायर वाली माइक है, वो प्रेस इस महीने से 1 अक्टूबर से लॉन्च किया है। इसके पहले डमी माइक दिया जाता है, तो आप लोगों को बता दें कि डमी माइक प्रेस बंद कर दिया है। अब आप लोगों को 12 नए पर 12 तरह के सामान मिलेंगे। अब उसको एक क्रम वाइज बताने में समय लगेगा और 12 सामान रहेगा। जो भी जिस भी नियुक्ति जिसकी भी जाती है, कार्ड और बैग जाता है, तो उसको वीडियो बनाते समय खोलें और खोल के वीडियो में दिखाएं कि कितना सामान हमको प्राप्त हुआ है। और इसके बाद उसको फोटो खींच के वीडियो बना के 9454194001 पर व्हाट्सएप करें कि हमारा पार्सल सुरक्षित मिला है और इसको ये सामान हमको मिला है। कभी कभी आप लोगों को बता दें कि प्रेस से एक आध दो सामान अगर छूट जाता है पैकिंग विभाग से, तो वो वही प्रमाण रहता है कि आपको सामान मिला कि नहीं मिला। अगर वीडियो में नहीं दिखेगा तभी वो सामान प्रेस दोबारा दे सकती है, अन्यथा नहीं देगी। ये इनका जुड़ने के बाद और पद लेने के बाद ये सामान उनको दिया जाता है। बहुत बढ़िया उत्तर, धन्यवाद पटेल जी आपको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, फास्ट न्यूज इंडिया से क्या लाभ है? फास्ट न्यूज इंडिया से कई प्रकार के लाभ है। पहला लाभ तो आपको पूरे एरिया में, जिस एरिया में आप पद लिए हैं, उस एरिया में हर लोग आपको जानेंगे, सम्मान करेंगे और न्यूज लेंगे। तो न्यूज पर प्रेस हमारा न्यूज पर भी पैसा देता है, जबकि इसमें 20 प्रकार के लाभ है, 19 प्रकार के लाभ है। 20वां लाभ है आपका बोनस इनकम, और आपको न्यूज पर भी पैसा मिलता है। आप न्यूज अप्रूव करते हैं तो उस पर भी मिलता है, और रिन्यूअल पर भी मिलता है, प्रमोशन पर भी मिलता है, ज्वाइनिंग पर भी मिलता है। ऐसे ऐसे 19 प्रकार के लाभ है जो कि प्रेस
1 तारीख को आपके खाते में प्रोवाइड करता है और ये एक रोजगार का माध्यम बन जाता है। जैसा कि आप जब न्यूज लगाएंगे तो आपको विज्ञापन मिलेगा, जब विज्ञापन मिलेगा तो रैंक के हिसाब से प्रेस 10% से लेके 60% तक आपको इनकम प्रोवाइड करती है। तो सबसे जबरदस्त इनकम प्रेस देती है और हम लोग लेने का प्रयास करें और मिलता भी है, देता भी है प्रेस। इसके लिए बहुत लाभ है और एक बेरोजगार के लिए रोजगार का भी संकल्प मिल जाता है। बहुत बढ़िया पटेल जी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपडेट लेने की जरूरत है आपको। इसमें शुरुआत में आपको ये कहना है आगे फास्ट। पीछे नहीं सर, आगे पीछे कुछ शब्द हाँ हाँ, छूट सकता है, लेकिन मैं शब्द की उद्देश्य बात हमारा नहीं, बताने का वो सही है। मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जो आपने अभी नहीं बोला है वो बोलने जा रहा हूँ, जो अभी अपडेट की गई है। फास्ट न्यूज इंडिया में 2 प्रकार के इनकम प्लान हैं, ठीक है। फास्ट न्यूज इंडिया में 2 प्रकार के इनकम प्लान हैं, एक होता है नॉर्मल इनकम, एक होता है बोनस इनकम। दोनों के तहत आपको 20-20 लाभ मिलते हैं। नॉर्मल इनकम के तहत आपको 5% से लेके 30% कमीशन मिलता है, जिसके तहत आपको मिनिमम 10 पेपर और पत्रिका बुक करना होता है। और बोनस इनकम यदि आप चाहते हैं तो उसके तहत आपको रैंक के अनुसार पेपर पत्रिका बुक करना होता है। यदि आप एआई हैं तो 10 पेपर पत्रिका, आरआई हैं तो 20 पेपर पत्रिका, डीआई हैं तो 30 पेपर पत्रिका, एसआई हैं तो 40 पेपर पत्रिका और सीआई हैं तो 50 पेपर पत्रिका। यदि ये आप लेते हैं तो आपको रैंक के अनुसार जो आपको बोनस इनकम निर्धारित की गई है वो इनकम आपको मिलेगी। बाकी आपके सारे प्रश्न सही हैं, ठीक है। तो ये अपडेट अभी हम लोगों इनकम के इनकम के लिए सबको मालूम है कि 5% से लेके 30% और 10% से लेके 60% मिलता है। ये ये 1 तारीख से लेके लगातार बताया जा रहा है और लगातार इनको लोगों को समझने की जरूरत है। नहीं, हाँ बिल्कुल पटेल जी, लेकिन बहुत नहीं पता है। कारण है कि अक्सर अभी भी लोगों का प्रश्न है कि सर हमको ये कम क्यों मिला या नहीं क्यों मिला। अच्छा हाँ, ये भी बता दें पत्रकार साथियों कि नहीं क्यों मिलेगा। आपको इनकम जो दिख रही है, आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, जो आपको इनकम दिख रही है, और यदि आपने मिनिमम पेपर पत्रिका नहीं बुक किया, आप तो सोचोगे कि ये पैसा मुझे दिख रही है, मुझे 1 तारीख को मिलेगी, पता चलेगा कि वो लैप्स हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। यदि आपने मिनिमम भी बुक नहीं किया तो आपकी पैसा लैप्स हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए पटेल जी, इसका भी उत्तर आपने लगभग सही दिया है, धन्यवाद इसके लिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। फास्ट न्यूज इंडिया में इनकम कैसे मिलता है, इसका उत्तर दीजिए आप। फास्ट न्यूज इंडिया का इनकम हर महीने की अंतिम तारीख को रात 12 बजे के बाद से इनकम आप लोगों को प्रोवाइड करता है प्रेस। जबकि आपको अगर अपने खाते में पैसा लेना है तो आपको 5% टीडीएस प्रेस काट के आपके खाते में तत्काल कर देगा ट्रांसफर। अगर आपको टीडीएस नहीं देना है तो आप कृपया 1 दिन पहले या 31 तारीख को 9454194001 पर अपनी आईडी समेत और एड्रेस समेत लिख के भेजें कि सर हमारा जो भी इनकम है वो वायलेट कर दिया जाए। इनकम 2 प्रकार से प्रेस देती है, एक टीडीएस काट के देती है, एक बगैर टीडीएस के देती है। जो पत्रकार बंधु अपना टीडीएस कटवा के अपने खाते में लेना चाहते हैं वो भी सुबह 8 बजे के पहले हो जाता है, और अगर जिनको टीडीएस नहीं कटवाना है वो अपना बैलेट पर तत्काल ले सकते हैं। महीने की 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होता है पत्रकार बंधुओं, 1 तारीख को शाम तक हजारों लोगों को खाते में इनकम पहुंच जाता है। इसका हम स्वतः गवाह हैं। बहुत सही जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। अब हम बढ़ते हैं आपके 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि डीपीआरओ लेटर कब मिलता है। आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को बताते चले कि पहले बहुत नियम था, लेकिन इस समय सिर्फ एक नियम प्रेस ने लगाया है। जो पत्रकार बंधु को डीपीआरओ लेटर लेना है वो अपना परीक्षा, जो परीक्षा हम दे रहे हैं ऐसे परीक्षा आपको देना है, और आपको जितने भी प्रश्न है प्रेस के
प्रेस में अभी इस समय वर्तमान में 100 प्रश्न है, जबकि हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुने हैं 100 प्रश्न है। इसके बाद अपडेट भी होता रहता है। प्रेस का जो भी है, उसको अगर सही सही उत्तर आप यहाँ आकर देते हैं, गूगल मीट के मीटिंग में आप लोग आके अगर सही सही उत्तर देते हैं हर प्रश्न का, तो उसी समय आपको डीपीआरओ लेटर भेज दिया जाएगा आपके अधिकारी को। बहुत धन्यवाद पटेल जी, बहुत सही जवाब आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है, कार्ड निरस्त कब होता है? कार्ड उस पोजीशन में निरस्त किया जाता है जबकि अगर कार्ड के आड़ में लोग भ्रष्टाचार करेंगे और प्रेस को जिस दिन खबर लग जाएगी कि नहीं ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस परिस्थिति में बगैर आपको सूचना दिए प्रेस कार्ड को निरस्त कर सकती है। उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार हैं। कार्ड प्रेस देती है सिर्फ आपको न्यूज कवरेज करने के लिए, और अन्यथा उसके आड़ में गलत काम न करें। और अगर आप फास्ट न्यूज इंडिया प्रेस ज्वाइन किए हैं तो आपको दूसरा प्रेस ज्वाइन मत करिए। अगर करते हैं, उस स्थिति में अगर प्रेस को जानकारी होती है तो आपको बिना सूचना दिए कार्ड निरस्त हो सकता है। पहले तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करने के बाद अगर आप लोग उसका उत्तर सही नहीं देते हैं या कारण नहीं बताते हैं तो टर्मिनेट कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत सही जवाब है यह, आपको इसके लिए धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, अब हम 11वां प्रश्न आपके लिए तैयार है। अधिक जानकारी कैसे मिलेगा? फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में हमें यदि कोई जानकारी चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, तो कैसे मिलेगा? अधिक जानकारी के लिए हमारे आप साइट पर जाइए या पेपर पत्रिका लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मीटिंग ज्वाइन करिए और सीनियर से जो भी जानकारी मिलती है उससे सभी लोगों को जानकारी मिलती है। उसके बाद जिसको कोई भी जानकारी लेना है तो 9454194001 पे व्हाट्सएप करें कि हमको ये जानकारी चाहिए, तो हेल्पलाइन नंबर से उन लोगों को जानकारी दिया जाता है। जबकि हर जगह अधिक जानकारी के लिए वहाँ हमारा साइट बना है www.fastnewsindia.co, लॉगिन करें। वहां से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है आपका पटेल जी, इसके लिए फिर से धन्यवाद आपको। और अब आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न आपके लिए है, कार्ड एक्सपायर होने पर क्या करना होगा? कार्ड एक्सपायर होने के तुरंत बाद एक आप लोगों को मैसेज जाता है। जब आप लॉगिन करेंगे कार्ड निरस्त हो जाएगा, तो उस पर एक प्रेस के माध्यम से मैसेज जाता है कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है। निर्धारित शुल्क एरिया के लिए 1500, थाना के लिए 3000, डिस्ट्रिक्ट के लिए 4500 और प्रदेश के लिए 6000 और देश के लिए 7500 शुल्क लगेगा। अगर आप वैलेट लिए हैं तो उसमें आपको प्रेस ये सूचना देगा चेक करने के बाद कि कितना लगेगा। हाँ, मैसेज में जाता है 9454194001 पे पेमेंट करके अपने कार्ड को ऑन कराएं, या सीनियर द्वारा फोन से बात करने पर उनको जानकारी देने से आप कार्ड को एक्टिवेट करा सकते हैं। बहुत सही जवाब पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके लिए, वेब होम पेज क्या है? वेब होम पेज अब इसके विषय में तो हम पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, सुने हैं, लेकिन तो उसमें पूरा
कंप्लीट याद नहीं है कि क्या करना चाहिए वेब पेज के लिए। कोई बात नहीं पटेल जी, पहला एकमात्र पहला प्रश्न आपने नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, तो इसका जब उसको उत्तर हम ये पढ़े ही नहीं है, देखे ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं सर? सर कोई बात नहीं, अभी आप बोलोगे कि सर हाँ मुझे तो ये पता था, मैं बताया हूँ, कई बार बताया हूँ। वेब होम पेज आपके कार्ड पर, आपके लेटर पे, हर पेपर पे, हर पत्रिका पे, और उसको हर दिन व्यक्ति यूज करता है। www.fastnewsindia को जब हम करके क्लिक करते हैं या गूगल में बोलते हैं या ऐप के माध्यम से खोलते हैं, तो जो पहला पेज खुल के आता है, जो वेब होम पेज कहलाता है, जो पहला पेज खुलता है जहां से हम आईडी लॉगिन करते हैं, उसी को वेब होम पेज कहते हैं। ठीक है पटेल जी? क्लियर हो गया? आप दिन में कम से कम हाँ। सैकड़ों बार करते हैं, वहीं पे बिना वेब होम पेज के तो लॉगिन होगा ही नहीं। तो वेब होम पेज पर जाएंगे तभी वहां पे लॉगिन का ऑप्शन आता है और वहां पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया वेब होम पेज किसे कहते हैं? हाँ। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर आपने गलत दिया, एक प्रश्न आपका, एक पॉइंट कटा। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक पुरस्कार क्या है? वार्षिक पुरस्कार हमारा प्रेस 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक इस समय जो पुरस्कार चल रहा है, आप लोग अपना पुरस्कार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और 3,000 से लेके 3 करोड़ तक का अगर जो भी व्यक्ति वैलेट लेता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिलेगा। अब उस पे पुरस्कार पर अमाउंट लिखा हुआ है। वो वो पुरस्कार वाराणसी मुख्यालय पे या जहां भी निर्धारित प्रेस करेगी कार्यक्रम का, उस कार्यक्रम में दिया जाता है। और वो उसके साथ जो जिसका शील्ड रहेगा, शील्ड और पुरस्कार और एक माला पहना के स्वागत करके उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ये ये तकनीक है प्रेस का पुरस्कार देने का। सभी किसी की पुरस्कार छूटे ना, कोई भी पुरस्कार अपना, हर राज्य से लोग काम करते हैं, हर राज्य से लोग आते हैं, तो आने के लिए अपना पहले से सुनिश्चित कर लें कि हमको कौन सा लेना। अभी दो दो महीने का समय और बाकी है। अभी आपको अब 31 दिसंबर तक ये चलेगा पुरस्कार। उसके बाद 1 जनवरी 2026 को वाराणसी के कहीं भी गार्डन में या जहां भी प्रेस अपना सुनिश्चित करेगा समय, वहां पे सभी लोगों को बारी बारी से पुरस्कार वितरण किया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर आपको इस देने के लिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न है, अबाउट अस मीनू क्या है? अबाउट अस अबाउट अस मीनू क्या है? अबाउट मीनू नहीं पता तो आप बताएं, हम बता देते हैं। नहीं, अब ये सब बाद में अपडेट होता है, तो ये सब पुरानी पद्धति से नहीं न है। ये अभी अबाउट इस बार तो पता हो जाएगा, फिर कल के उत्तर तो 100% आप दे देंगे हमको, जहां तक पता है। तो चलिए पटेल जी, मैं आपको बता देता हूँ। अबाउटस मीनू जो होती है वो होम पेज पर ही होती है। होम पेज, होम पेज जो अभी आपको मैंने बताया, उसी होम पेज पर जो सबसे पहली मीनू होती है उसका नाम है अबाउटस मीनू। इस मीनू में फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में लिखा रहता है। यहाँ पे आपको फास्ट न्यूज इंडिया का रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह, जो भी फास्ट न्यूज इंडिया से संबंधित लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे कि जो सरकार की जरूरत होती है, फास्ट न्यूज इंडिया का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उसका पैन कार्ड है कि नहीं है, उसका टीवी चैनल का रजिस्ट्रेशन है कि, मतलब एक प्रकार से फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में अबाउटस लगा रहता है। वहां पे फास्ट न्यूज इंडिया की लीगल जानकारी आपको मिलती है। ठीक है? क्लियर हो गया पटेल जी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अबाउटस मतलब वहां और किसी फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में रहता है। वहां पे जैसे कभी कभी अरे आप भाई, देखेंगे। जब जब हम उसको देख के पढ़ेंगे तब ना उसको समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। जब हम हाँ, देखबे नहीं करते हैं, हम तो खुद दूसरे से काम करवाते हैं। अब हमने आपने बता दिया ना कि अबाउटस मीनू में फास्ट न्यूज इंडिया की लीगल डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है? हाँ। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
फोटो गैलरी मेनू क्या है? फोटो गैलरी मीनू जी, फोटो कहीं से कोई भी फोटो अपलोड आप करेंगे तो जैसे किसी की ज्वाइनिंग की या किसी की विज्ञापन की फोटो अपलोड करेंगे तो वो सीधे गैलरी में जाता है प्रेस की। वहां से प्रेस गैलरी में से उठा के उसके साइट पर लगाने का काम करता है, जहां तक मुझे जानकारी है। पटेल जी, ये गलत जवाब है आपका। और आपको बता दें कि फोटो गैलरी मेनू जो होती है ये फास्ट न्यूज इंडिया के होम पेज पर है। और जैसे कि फास्ट न्यूज इंडिया हर दिन कहती है कि आप जो पेपर पत्रिका मंगाते हैं उसको अपने संबंधित अधिकारी, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, व्यापारी लोगों को आप दीजिए और दे करके उसका फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो फास्ट न्यूज इंडिया हर दिन देखती रहती है और उसमें से जिस भी रिपोर्टर की फोटो अच्छी होती है, मतलब अच्छी होती है या बड़े लोगों के साथ होती है, अब चाहूँ मैं कि मैं ही पूरे भारत के मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाऊँ, मैं ही पूरे भारत के अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाऊँ, मैं ही सब कुछ करूँ, तो ये संभव नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति यदि ये काम करेगा तो आपकी फोटो यदि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के पास दिख गई, यानी जो फोटो फास्ट न्यूज इंडिया को पसंद आ जाएगी, फोटो तो हर दिन कम से कम सैकड़ों फोटो डेली रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन उसमें से जो फोटो फास्ट न्यूज इंडिया को पसंद आएगी, फास्ट न्यूज इंडिया उस फोटो को डाउनलोड करेगी, उसको एडिट करेगी और एडिट करने के बाद उसको फोटो गैलरी में ऐड कर देगी। ठीक है, वहां फास्ट न्यूज इंडिया को पसंद आना चाहिए, ये नहीं कि आप बोलोगे सर मेरा भी डाल दीजिए, नहीं, फास्ट न्यूज इंडिया को पसंद आएगी तभी वो फोटो उस गैलरी में जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति फोटो गैलरी देखे तो उसको लगे कि भाई फास्ट न्यूज इंडिया के रिपोर्टर यहाँ यहाँ पहुंचते हैं। ठीक पटेल जी, तो ये है आपका 16वां प्रश्न, ये भी आपका गलत जवाब है। तो आइए पढ़ते हैं आगे, 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एड सर्च मेनू क्या है? एड सर्च मेनू क्या है पटेल जी? ऐड ऐड सर्च मीनू जी। ऐड सर्च मीनू जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो वहां आता है ऐड, शो, और ये कई प्रकार के मेनू आते हैं। जब ऐड संबंधित कोई भी ऐड करना हो या उसमें अपनी पासवर्ड बदलना है तो ऐड मेनू में तमाम मेनू है। जो मेनू आपको काम का है उस मेनू पर टच करेंगे तो उसमें आपको पहले सर्च करेंगे, उसके बाद तो उसको ऐड करेंगे। पटेल जी, इसका भी जवाब आपका गलत है, इसको भी आपको याद कर लीजिएगा। एड सर्च मेनू होम पेज पर ही है और इसमें सभी प्रकार की, किसी भी प्रकार की विज्ञापन दी जाए, चाहे कोई भी विज्ञापन दे, चाहे वो पोर्टल का हो, चाहे वो एल एड हो, चाहे विजुअल एड हो, चाहे विज्ञापन कोई भी एड हो, बस आप डेट डालते हैं। जैसे कि अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर ये इस विज्ञापन का कितना रेट है, इस विज्ञापन का कितना रेट है, तो इसीलिए नहीं, फास्ट अंदर भी होम पेज के अलावा अंदर भी तो है ऐड मीनू अंदर में। जो मेनू है उसका दूसरा नाम है, उसका नाम होता है एड रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐड सर्च, ऐड मतलब विज्ञापन, सर्च माने खोजना, ऐड सर्च मेनू, इसमें आपको कोई भी विज्ञापन खोजना हो, ये नहीं कि आपको अपना है, किसी का भी, बस एक डेट डाल दीजिएगा कि 1 जनवरी 2010 को फास्ट न्यूज इंडिया के कितने विज्ञापन चले थे, सारे विज्ञापन वहां पे आ जाएंगे। ये होम पेज पर है और ये कोई भी खोज सकता है, चाहे हमारे यहाँ जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बिना जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वहां पे रेट भी लिख के आता है कि ये विज्ञापन इतने का छपा था उस समय जो है। ठीक है, ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस समय ये विज्ञापन इतने रुपए का छपता था या दिखा था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये होम पेज पर है। ठीक है, तो चलिए पटेल जी कोई बात नहीं, आज कुछ प्रश्न उत्तर कम नहीं देंगे, लेकिन कल 100% देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आइए, ऐड सर्च मेनू के बाद ये पटेल जी का 18वां नंबर का प्रश्न भी गलत रहा, गलत मतलब नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां है, फास्ट टेल मेनू क्या है? पटेल जी, क्या है? फास्ट टेल मेनू क्या है? इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। सर आप सुने हैं, आप भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देता हूं। जब जितने भी काम देखिए, जब काम आता है कि जिस मेनू का काम आता है उस मेनू पर गहन समीक्षा करते हैं, उसको याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फास्ट बिल्कुल। टेन एक डायरी है, इतना हम जान रहे हैं।
मेरे फास्ट प्यारे पत्रकार फास्ट साथियों। फास्ट सेल एक डायरी है जो कि सबको ये प्रोवाइड करने का मौका मिलता है, और उसमें डायरी अपलोड हो जाता है। तो जो चीज हम अपने डायरी पर लिखते हैं वो उसी मीनू के तहत उसी डायरी में लिखा जाता है। फास्ट सेल का ये काम है। चलिए, बहुत अच्छी बात पटेल जी, तो इसको भी मैं सही उत्तर के रूप में मान लेता हूँ। 90% उत्तर सही है। तो चलिए इस पे थोड़ा मैं बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा आपको। फास्ट टेल एक डिजिटल डायरी है। जैसे कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और सभी लोग कम से कम 10 ठे 20 ठे 25 ठे 50 ठे 100 ठे नंबर आप लोग सेव करके रखे होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में लगभग इस समय 14,000 मोबाइल सेव हैं। ठीक है। लेकिन हमारे मोबाइल में जितने भी नंबर सेव हैं वो सारे नंबर हम मोबाइल के साथ साथ फास्ट टेल पर भी सेव करते हैं। आज यदि हमारी मोबाइल खो जाए, आज हमारी मोबाइल डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें नंबर कहाँ से मिलेगा? तो हम आप सबसे भी कहेंगे कि ये फ्री है, इसमें आप सभी लोग जाकर, और ये फ्री रजिस्ट्रेशन से ही होता है। आप अपने तमाम रिश्तेदारों का, मित्रों का, दोस्तों का, दुकानदारों का, सभी का नंबर फ्री फास्ट न्यूज इंडिया का फ्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको सेव कर दीजिए, यानी रजिस्टर कर दीजिए। तो जितने भी नंबर, ऐसे कर लीजिए शॉर्टकट में, फास्ट न्यूज इंडिया डिजिटल डायरी है। फ्री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जितने भी नंबर ऐड किए जाते हैं या फ्री रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सभी फास्ट टेल में आ जाते हैं। ठीक है। और वहां पे जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे सभी के नंबर आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय एक काम पूछता है कि आपका काम क्या करते हैं। तो उस काम के हिसाब से वो नंबर वहां पे सेव हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन बनवा करके किया जाए तो फास्टेल में फास्ट न्यूज इंडिया मात्र 500 रुपए का चार्ज लेती है। एक अच्छी सी खूबसूरत सी डिजाइन बना करके आपकी ऐड कर देती है जो और एट्रैक्टिव लगे, और ये 1 ईयर के चार्ज होते हैं। ठीक है पटेल जी, तो ये है फास्टेल। ये भी, इस पर भी सेम कमीशन आपको मिलता है, जो कमीशन जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। जैसे नॉर्मल आप किसी का लिख दे ग्राम प्रधान यहाँ के, तो वो एक लाइन में लिख के आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यदि ग्राम प्रधान का फोटो लग के आए, उसका कुछ और उसके बारे में लिख के आए, तो 500 रुपया लेकर के एक अच्छी डिजाइन बनकर के वहां ऐड कर दिया जाएगा और 1 साल तक उसका वो दिखता रहता है। ठीक है। तो ये है आपका फास्टेल। ठीक है, डिजिटल डायरी, इसको डिजिटल डायरी कहते हैं। यानी ये आपके हाथ में नहीं मिलेगा, ये कंप्यूटर पर रहता है। बस आप फास्टेल पे सर्च करेंगे और आपको ये दिख जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी। इसका भी मैं उत्तर आपको सही मानते हुए देता हूँ। आगे थोड़ा इसको अपडेट करना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं पत्रकार साथियों। प्राइवेसी पॉलिसी मीनू क्या है? प्राइवेसी पॉलिसी मीनू क्या है पटेल जी? क्या चीज? प्राइवेसी पॉलिसी मीनू क्या है? ये अब आपका इसके 19वां प्रश्न है। इसके विषय में हमने नहीं पढ़ा है, न सुना है। चलिए ठीक है पटेल जी, इसके बारे में भी बता देते हैं। अगर सुने भी होंगे तो इतना जल्दी जल्दी याद नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। इसीलिए होता है ना कि इसीलिए हम लोग जब इसको बार बार पूछेंगे तो व्यक्ति सीख जाएगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी मीनू जो होता अभी तो है। हम प्रश्न नहीं समझ अभी तो हमको प्रश्न नहीं समझ में आया। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी मीनू क्या है? प्राइवेसी मतलब होता है गोपनीयता। ठीक है। प्राइवेसी यानी गोपनीयता की मीनू क्या है, गोपनीयता क्या है? तो आप सभी को बता दें कि हमारे और आपके बीच में एक सरकार भी आती है जो भारत सरकार है। ठीक है। जैसे कि आज अभी आप गूगल पर जाएंगे और यदि गूगल पर जाकर के डाल दीजिए खाली प्रभाकर द्विवेदी या राजेंद्र पटेल या अपना ही नाम आप डाल दीजिए, देखिए आपका फोटो या आपके बारे में कुछ न कुछ जरूर आ जाएगा। ये होता है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी के तहत क्या होता है कि आप फास्ट न्यूज इंडिया पर कोई भी फोटो, कोई भी मैटर, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं तो वो सारी जानकारी गूगल के पास ऑटोमेटिक जाएगी। यही प्राइवेसी पॉलिसी में होता है। वो गूगल एक एग्रीमेंट करा लेता है कि, क्योंकि कोई भी चीज गूगल के ही माध्यम से चलती है, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका फास्ट न्यूज इंडिया हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, सभी गूगल पे ही आधारित होते हैं। यानी हम अपने वेबसाइट, जैसे आपने हमारे न्यूज डाला हमारे वेबसाइट पे, लेकिन आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वहां पे भी वो न्यूज आपको दिखाई देगी। आप अपनी फोटो अपनी मोबाइल में रखते हैं
लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो आपके गूगल पर भी चली जाती है। तो ये होती है प्राइवेसी पॉलिसी, यानी गूगल आपसे एक एग्रीमेंट करता है, सरकार एक एग्रीमेंट करता है कि आप तभी चला पाएंगे जब आप हमको अनुमति देंगे कि हम आपके फोटो को अपनी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लें। तो यहीं पे ये होता है कि आपकी डेटा जो है गूगल पे जाती है। कुछ और गोपनीयता होती है जो सरकार की गोपनीयता होती है, वो बड़ा लंबा चौड़ा अंग्रेजी में फॉर्म होता है, उसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य यही होता है कि आपकी डेटा सरकार के पास जा रही है। मतलब आप कल के ये नहीं कर सकते कि नहीं हम मोदी जी को अपनी डेटा नहीं देंगे, देना क्या है, वो आपसे ऑटोमेटिक ले लेंगे, आपकी हर चीजें वो देख लेंगे कहीं ना कहीं से। तो यही चीजें हैं। कल के ये आप मुझसे ये लिखेंगे कि सर ये गोपनीयता नहीं सर, ये गोपनीयता प्रेस के लिए है, रिपोर्टरों के लिए नहीं है ये गोपनीयता। नहीं, देखिए फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये गोपनीयता हमारे बस की बात नहीं है। जैसे देखिए आपने अपना आधार कार्ड नहीं दिया। नहीं, प्रेस का वो टेंशन है, गोपनीयता रखें या गोपनीयता भंग करें। वो रिपोर्टरों से वो गोपनीयता के विषय में सरकार से क्या लेना देना, वो फाइव न्यूज है आइए को मैं जाना। इसमें बताता हूँ। है क्यों है। आपने अपना आधार कार्ड, आपने अपना पैन कार्ड, आपने अपना इंफॉर्मेशन सब कुछ हमको दिया, और हम जो है वो सरकार को देते हैं, क्योंकि सरकार को देते नहीं, वो सरकार ले लेती है, क्योंकि वो हमसे एग्रीमेंट की है। तो हम भी वो एग्रीमेंट आपको बताते, कल के आप कहेंगे कि सर हमारी आधार कार्ड भारत सरकार के पास कैसे चली गई, हम तो किसी को नहीं दिए, हम तो सिर्फ आपको दिए हैं। तो आप हमारे ऊपर डांट लगाएंगे ना। तो हम पहले ही कहते हैं कि देखिए ये फास्ट न्यूज इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी मीनू है जो सबसे ऊपर लिखी हुई है कि आपकी कोई भी डेटा यदि भारत सरकार या गूगल चाहती है तो बिना हमारे अनुमति के, बिना आपकी अनुमति के वो ले सकती है। यही है प्राइवेसी पॉलिसी, ताकि कल के आप ये हमारे ऊपर ना कहें कि हमने तो आपको दिया था, आप वहां क्यों दे दिए। ये मजबूरी है, ये पॉलिसी है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार ये नहीं कहेगी कि राजेंद्र प्रसाद पटेल जी अपने आधार कार्ड हमको भेजिए, नहीं, वो सीधे उठा लेगी कहीं से भी। तो वो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनवाते हैं तो वहां पे ये प्राइवेसी, ये नहीं कि हमारे पे ही है, ये कोई भी वेबसाइट, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक, कोई भी संस्था जिसकी भी वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट पे ये प्राइवेसी पॉलिसी तो लगी रहती कहीं है। कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है ना गूगल पे, सरकार के डायरी में। तो वहीं जब सरकार को आप प्राइवेसी पॉलिसी की अनुमति आप देते हैं तो वो उठाना शुरू कर देता है। यदि आप अनुमति नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं, हम आपको अपनी डेटा नहीं देंगे, तो वो सीधे कर देगा हम आपको चलने नहीं देंगे, आप जाइए कहीं चलाइए, डायरी पे लिखिए। क्योंकि आज यदि आप कोई भी चीज़ बैठ के डायरी पे लिखना शुरू कर देंगे तो सरकार वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगाती है, क्योंकि वो डायरी है और आपकी डायरी से निकाल नहीं लेगी डेटा वो। लेकिन यहाँ पे ये डेटा जरूरी होता है, इसलिए सारे पत्रकार साथियों को प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। कि भैया ये चीजें हैं प्राइवेसी पॉलिसी, मतलब कि आपकी कोई भी गोपनीयता, आपकी कोई भी गोपनीयता नहीं, गोपनीयता यहाँ क्या, आपकी कोई भी डेटा जो फास्ट न्यूज इंडिया पे आप रख रहे हैं वो सरकार के पास पहुंच जाएगी। यही होती है प्राइवेसी पॉलिसी का नियम। क्लियर पटेल जी। ठीक। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टर्म कंडीशन मीनू क्या है। आइए टर्म कंडीशन मीनू क्या है। ऐसा ऐसा वीडियो अपडेट करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कोई है। बात नहीं पटेल जी, देखिए ये मेनू आज नहीं, ये मेनू बहुत पहले से है। क्योंकि ये मेनू जब फास्ट न्यूज इंडिया की वेबसाइट बनी आज से 15 साल पहले, तभी डाल दी गई। क्योंकि ये पहले, लेकिन इसके बारे में कभी, क्योंकि ये हम लोगों के इनकम प्लान से, हम लोगों के बिजनेस प्लान से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पत्रकार साथी जुड़ते हैं वो इनकम के लिए, बिजनेस के लिए जुड़ते हैं। लेकिन उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये है क्या, इसका क्या मतलब है। कल के कोई भी व्यक्ति पूछ दिया कि ये क्या है तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो आइए यहाँ पे अब हम चलते हैं कि आपकी टर्म कंडीशन मीनू क्या है। ये भी फास्ट न्यूज इंडिया के होम पेज पर है, और ये मीनू की जरूरत तब पड़ती है जब आप डिजिटल लेन देन करते हैं। डिजिटल, डिजिटल मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने अभी मेरे खाते में पैसा जमा कर दिया, ठीक है। अब आपने जमा किया और आप मुझसे पैसा मांगने लगिए कि प्रभाकर जी मेरा पैसा मुझे वापस करिए, मैं आपको नहीं दूंगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप जाओगे अपने बैंक के मैनेजर को बोलोगे कि सर जी मैंने प्रभाकर जी को 5,000 रुपया भेज दिया, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो बैंक का मैनेजर भी यही बोलेगा कि भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपने पैसा भेजा, अब जाके आप उनसे लीजिए, चाहे कोर्ट कचहरी करिए, वो अब हमारा मामला नहीं है क्योंकि आपने पैसा भेजा है।
ध्यान रखिएगा। लेकिन आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, जहां पर आता है डिजिटल लेन देन। जैसे आपको ट्रेन का टिकट बुक करना है तो आप रेल मंत्री को फोन नहीं करते हैं कि भैया आप हमको टिकट बुक करना है, मैं आपको पैसा भेज रहा हूं, मेरा टिकट बुक कर दीजिएगा। वहां पे डिजिटल लगता है, यानी कि वो बिना आपको वहां पे आप कंप्यूटर पे डालते हैं, डिटेल डालते हैं, आपकी टिकट बुक हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से इसका ध्यान रखिएगा पटेल जी, इसको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, सबसे समझ लीजिएगा। टर्म कंडीशन मीनू क्या है? तो जहां पर भी डिजिटल लेन देन होता है, जैसे कि अभी फास्ट न्यूज इंडिया जुलाई महीने में 1 जुलाई से ही लेके आया था कि आप लोग अपनी रिन्यूअल, मतलब जैसे आप पैसा वैलेट आपको लेना होता है तो आप फास्ट न्यूज इंडिया को पैसा भेजते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, फिर हम उसको टॉपअप करते हैं, फिर आप उसको उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस फास्ट न्यूज इंडिया के साइट पे जाइएगा, वहाँ पे अपना एटीएम का डिटेल डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और कटने के बाद वो आपके वैलेट में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसी पे एक नियम बनती है, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं टर्म कंडीशन। उसके बारे में, यानी डिजिटल लेन देन, जो भी संस्था डिजिटल लेन देन करती है, यानी वहां कोई स्टाफ नहीं काम करता है, वहां सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, वहां मैं नहीं बैठा हूं, जैसे अब भी टॉपअप करना है तो यहां मैं बैठा हूं। ठीक है, लेकिन जब हम डिजिटल कर देंगे, हाँ कर चुके हैं, अभी कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, मतलब टेक्निकल क्या, जीएसटी का प्रॉब्लम आ गया था जिस कारण से वो रुक गया है, नहीं तो अब तक तो डिजिटल आप लोग सीख चुके होते। ठीक है, जिस दिन शुरू हुआ 2 दिन के बाद ही जीएसटी के चक्कर में काम बिगड़ गया, आपको सबको पता है क्या जीएसटी का मामला आया था। तो आप सबको बता दें पत्रकार साथियों कि ये जिसको बोलते हैं टर्म कंडीशन, यहाँ पे जो भी संस्थान डिजिटल लेन देन करता है उनके मेनू पे टर्म कंडीशन लिखी जाती है। ये काम आरबीआई के लिए होता है। अभी जो इसके पहले मैंने बताया कि प्राइवेसी पॉलिसी ये गूगल के लिए होती है, लेकिन जो टर्म कंडीशन होती है ये आरबीआई के लिए होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए होती है। उसमें लिखना पड़ता है। जैसे आज हम अमेजोन से, आज हम फ्लिपकार्ट से, आज हम मैसो से, या बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां जो थी जहां से हम घर बैठे सामान बुक करके मंगाते हैं, उनके भी साइट पे जाएंगे तो टर्म पॉलिसी लिखी रहती है, जिसको बोलते हैं रिफंड पॉलिसी या उसको बोलते हैं टर्म कंडीशन। दोनों का मतलब एक ही होता है कि आप जो पैसे दे रहे हैं, यदि आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या वापस होगी या नहीं होगी, वही दो ही शब्द लिखे रहते हैं। तो वहां कहीं जगह लिखा रहता है कि 7 डे आप रिफंड होती है, 10 डे रिफंड होती है, या 1 मंथ रिफंड होती है, लेकिन आपके फास्ट न्यूज इंडिया पे जाएंगे तो साफ साफ लिखा है, आपने यदि पैसा प्रेस को दे दिया तो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया कहती है कि आप जो भी पैसा हमें देंगे वो विज्ञापन के लिए देंगे और एकदम रिफंड नहीं होगा। ये टर्म कंडीशन में दो ही, एक ही लाइन लिखा है बस खाली, कि पैसा वापस होगा ही नहीं आपका, उसके बदले आप विज्ञापन चलवा लीजिए, छपवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। हाँ, यदि आपने गलती से कर दिया, ध्यान रखिएगा गलती हो जाती है, यदि आपने गलती से कर दिया तो 5% जीएसटी काटने के बाद ही पैसा आपका वापस होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप ही हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि अरे सर वो मैं चेक कर रहा था, वो गलती से मैंने पासवर्ड डाल दिया, मेरा पैसा कट गया, मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। तो अब क्या है कि पहले तो हम उससे कहेंगे भाई आपने कार्ड दे दिया पैसा, तो अब मेरा विज्ञापन चलवा लीजिए, छपवा लीजिए, कुछ कर लीजिए। बोले नहीं नहीं सर, हमको पैसा वापस चाहिए। जैसे पटेल जी, अभी आपके बीच आपके जो कंट्री इंचार्ज जो बने थे दिल्ली के, जो मिर्जापुर के थे, जो बड़ा जिद करने लगे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा ही चाहिए मुझे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब वहां पे हम लोग ये दिखाया कि वो पैसा गलती से दे दिए। ठीक है, क्योंकि स्वेच्छा से देते तो पैसा वापस ही नहीं होता, लेकिन वहां दिखाया गया कि पैसा उन्होंने गलती से दे दिया, इसलिए 5% जीएसटी काट करके उनका पैसा वापस कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है। लेकिन कितने दिनों के अंदर? ये कंप्लेन आपको 24 घंटे के अंदर करनी होगी। ये 3 चीजें वहां पे लिखी हैं। पहला कि कोई भी पैसा वापस नहीं होगा, दिया हुआ पैसा वापस नहीं होगा। दूसरा, यदि गलती से आपने दे दिया है तो आपका 5% जीएसटी काट के वापस होगा। तीसरा, 24 घंटे के अंदर आपको शिकायत करना होगा, नहीं तो ऐसे तो पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 5 महीने पहले जुड़ गया और उसका कार्ड वगैरह सब कुछ जा चुका है, अब 5 महीने बाद वो कंप्लेन करेगा नहीं नहीं सर हमको फास्ट न्यूज इंडिया नहीं करना, मेरा पैसा वापस कर दीजिए।
तब वहां पे साफ साफ प्रेस कहेगी कि भाई आप जाओ फास्ट न्यूज इंडिया के होम पेज पे टर्म कंडीशन लिखी हुई है, वहां पढ़ लो, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं कि कंप्लेन आपको 24 घंटे के अंदर करनी है, ताकि हम कमीशन महीने में देते हैं, ताकि पता चलेगा कि जब हम कमीशन बांट देंगे, सब कुछ कर देंगे, तब आप मांगोगे, सामान आपको भेज देंगे, तो हम कहां से देंगे आपको सामान। क्योंकि मेन पटेल जी होता क्या है कि आज बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि हो सकता है नतीजा न्यायालय तक पहुंच जाए, कोई भी लेन देन को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच जाए, तो कोर्ट पूछेगी ना कि आप कहां नियम लिखे हैं कि आप लोगों का पैसा वापस नहीं करेंगे। तो सर फास्ट न्यूज इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, होम पेज पे टर्म कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। तो टर्म कंडीशन में श्रीमान जी आप देखिए ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, तब आप जीत जाएंगे। अब पता चलेगा कि टर्म कंडीशन किसी को पता ही नहीं है, तो वो जबरदस्ती आपसे मांगेगा। कल के कोई व्यक्ति बोलता है मेरा पैसा चाहिए, जाओ फास्ट न्यूज इंडिया की टर्म कंडीशन में पढ़ लो, वहां देखो क्या लिखा है, 3 चीजें लिखी हुई है। समझ आया पटेल जी आपको ये बात। तो ये चीजें आज से नहीं है, ये चीजें बहुत पहले से है। फास्ट न्यूज इंडिया की वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट बने, बिना ये दो यानी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म कंडीशन, टर्म कंडीशन हालांकि जब वो डिजिटल लेन देन करता है तब आता है, नहीं तो प्राइवेसी पॉलिसी तो पहले आ जाती है। तो आपकी ये जो टर्म कंडीशन है ये जुलाई से आई है, हालांकि अभी अभी फिर आएगी, जल्द ही आ जाएगी, वो उम्मीद करता हूँ जनवरी तक आ जाएगी। क्योंकि प्रयास होता है कि जैसे कि ऐसे समझिए पत्रकार साथियों कि हम आपने पेमेंट किया, मैं बिजी हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, आप बार बार फोन करेंगे सर टॉप अप करिए, मैं कहूँगा भाई 2 घंटे रुक जाइए मैं करता हूँ। लेकिन डिजिटल होने के नाते बटन दबाए तो वैलेट में आपका पैसा है, अपना काम आप शुरू कर दीजिए, तो बहुत आसान होता है उससे सेवाएं। तो वो जल्द ही आएगी, तो आप लोगों को टर्म कंडीशन याद रखना जरूरी है, ये फास्ट न्यूज इंडिया के होम पेज पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं पटेल जी, तो इसका भी जवाब आप नहीं दिए, तो इसका प्रश्न है क्या है इसका टर्म टाइम कंडीशन। कितना हुआ? 9:04 हो गया है, तो चलिए आज 20 प्रश्न तक ही रहने देते हैं, ठीक है कि आगे बढ़े अभी हम। नहीं, अब फोन आ रहा है किसी का। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं बस। हाँ चलिए 20 प्रश्न तक आज हमने क्लियर किया है। तो चलिए पत्रकार साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो टोटल 20 प्रश्नों में से आज पटेल जी का परिणाम बता देता हूं, और इसी तरह से आपके भी परिणाम आएंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी लोग जरूर आए, और इस तरह से आपसे भी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और पुराने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप हमेशा फास्ट न्यूज इंडिया के, हालांकि ये जितनी भी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखिए, फिर भी यदि आपको लगता है तो वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे आज जो मैंने प्रश्न पटेल जी को 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक किया, इसमें से पटेल जी ने 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया। 20 में से टोटल आपने 17 प्रश्नों का उत्तर दिया, 13 प्रश्नों का उत्तर दिया, 7 प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया, जो कि आपने स्वतः से स्वीकार किया कि ये मुझे नहीं आता या मुझे ये नहीं पता है। तो इसी तरह से पत्रकार साथियों, यदि थोड़ा सा भी आप गोल मोल भी बताएंगे तो भी हम उसको हाँ में मान लेंगे, लेकिन जब आप कहेंगे मुझे नहीं पता तब हम उसको हम कट कर लेंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि पटेल जी अब आपको ये याद हो गया होगा, नहीं तो 1-2 बार में और याद हो जाएगा, ठीक है। और बल्कि आपको लगेगा तो ये लाइव किया जाएगा, तो इसी को आप प्ले करके सुन लीजिएगा। जैसे आपको लगता है भूल गया यार क्या सर जी बताए थे, तो बस इसी वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। आपसे जो प्रश्न कहाँ कहेंगे से प्ले? जी। कहाँ से इतना समय मिली कि प्ले हुई? हम बस समय निकाले के बोला लोगों से फोन करवावे बदे। नहीं पटेल जी देखिए, बिल्कुल आप बात कहीं सही कर रहे हैं, लेकिन ये हम सब लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सब सबके लिए है जो कि निगाह से तेज है, देख सकता है, पढ़ सकता है। हम तो न देख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन तो सुन सकते हैं, सकते हैं। हाँ तो बस सुन सकते हैं ना, तो सुनने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन इसको सुन सकते हैं, हालांकि आपका ब्रेन बहुत तेज है, आपको जो मैंने बता दिया उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, फिर भी लगे कि नहीं छूट रहा है तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पटेल जी, क्योंकि कल मैं, अब यदि कोई नहीं आएगा तो फिर से मैं प्रश्न आप ही से करूंगा, कल मैं 21वें प्रश्न से शुरू करूंगा, ताकि ये 100 प्रश्न एक दिन में उत्तर लेना हो, यदि फटाफट पूछना हो, जानना हो, तब तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो कम से कम 20-20 प्रश्न, जैसे हम लोगों ने बात किया, जैसे आप यदि उत्तर सबका जैसे फटाफट देते गए तो 1 मिनट में उत्तर देंगे, तो 100 मिनट लगेगा। 100 मिनट का मतलब एक प्रश्न का उत्तर यदि 1 मिनट में भी व्यक्ति देगा तो भी 100 मिनट लगेगा, तो 100 मिनट का मतलब कि 1.5 घंटे हो गया, ठीक है। तो 1.5 घंटे में ही हम लोग प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यदि आप नहीं देंगे उत्तर, मुझे बताना पड़ गया, तो मेरी बुरी आदत है कि मैं उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तो पता चलेगा 2-3 घंटे चला जाएगा। तो चलिए पत्रकार साथियों, मकसद एक ही है, आप सभी को फास्ट न्यूज इंडिया के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
ताकि हमारे आपके बीच में भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न ना हो। हम सब लोग एक परिवार के हिस्सा हैं और कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वो विवाद सिर्फ किसी न किसी अज्ञानता के कारण होता है। जब हमें पता रहेगा तो कभी हमारे आपके बीच कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। हमेशा हम लोगों संतुष्ट रहेंगे और आगे उन्नति करते जाएंगे। तो इसलिए पत्रकार साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि फास्ट न्यूज इंडिया, यदि आपका समय अमूल्य है तो आप प्रश्न उत्तर को पूरा जरूर पढ़ें, और यदि आप नहीं पढ़ के समझ नहीं पाते हैं तो पीछे का वीडियो देख लें। लेकिन पीछे का वीडियो देखने का मतलब कि किसमें कौन सी प्रश्न लिखी होगी ये आपको नहीं पता चलेगा। तो सबसे बढ़िया यही होगा आप लोगों के लिए कि हर दिन सुबह 8 बजे यही ट्रेनिंग चलती है। आप आते बोलते सर प्रश्न नंबर 20 हमको नहीं पता है, जरा उसको हमको बता दीजिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न का नंबर रोज चेंज नहीं होता है। तो बस प्रश्न नंबर 20 करेंगे तो व्यक्ति कोई देखेगा अच्छा ये प्रश्न है, या खाली आप प्रश्न भी कर लेंगे, नंबर से भी नहीं पूछना है। जैसे यदि आप पूछ लीजिए कि इनकम मीनू क्या है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूछ जैसे इनकम मीनू क्या है, तो आदमी बता देगा अच्छा इनकम मीनू ये है, यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो मुझे भी जरा पता चलेगा कि हमारे जो फास्ट न्यूज इंडिया के वीर योद्धा, आप लोगों को मैं वीर योद्धा ही कहेंगे क्योंकि आप ही लोगों के बलबूते फास्ट न्यूज इंडिया की पूरी इमारत टिकी हुई है, फास्ट न्यूज इंडिया का पूरा भविष्य टिका हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं आपसे कर दूं, यदि जो अपने आप को बहुत टैलेंटेड कहते हैं, बस आप आके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे, आपको शायद 10% भी प्रश्नों का उत्तर नहीं आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखा है। जिस दिन आपने फास्ट न्यूज इंडिया के 100 प्रश्नों का उत्तर एकदम सही सही दे दिया, थोड़ा रवा इधर उधर होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी नहीं दे पाता। हम तो आईएएस पीसीएस की परीक्षा देने जाता है व्यक्ति तो भी उसमें 100% उत्तर नहीं दे पाता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने दे दिया, क्योंकि इसमें हम लोगों की वो प्रैक्टिकल की चीज़ है, इसको हम लोग हर दिन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको कुछ ना कुछ बड़ी गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको हम खैर बाकी नहीं बताएंगे, बताना नहीं चाहिए, जो होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप सब लोग पूरा मेहनत लगाइए, 1 से लेकर 100 प्रश्नों को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप इसको जो है लोगों को भी बताइए। तो इसी के साथ आज की इस ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पटेल जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो परसेंटेज निकल के आएगी, यदि इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग आपका ये 80% के आसपास आ जाएगी। 80% आपने रिजल्ट दिया है तो 80% परिणाम में है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया। आपका दिन नमस्कार। मंगलमय हो, शुभ हो, उन्नति करें, आगे बढ़ें।